नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। नदी जल मार्ग अब भारत की नई ताकत बनेगा। गंगा विलास क्रूज जहां से गुजरेगा वहां विकास का नया मार्ग तैयार होगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को यह बातें दुनिया के सबसे लंबी क्रूज गंगा विलास को वर्चुअली हरी झंडी दिखाने के दरमियान कही। शानदार, जानदार और लाजवाब है रिवर क्रूज गंगा विलास। क्रूज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। क्रूज की बनावट और साज सज्जा 5 स्टार होटल से कम नहीं। गंगा विलास क्रूज की अपस्ट्रीम में रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउनस्ट्रीम में इसकी रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। क्रूज को चलाने में एक रोज में 1000 लीटर डीजल खर्च होगा। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसमें कुल 18 स्वीट्स है, 40 सीट का एक रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 सन डेक है। म्यूजिक का भी पूरा इंतजाम है। 32 पर्यटकों सहित कुल 80 यात्रियों के ठहरने की सुविधा है। इसके फर्नीचर, क्रॉकरी, कमरों के रंग व डिजाइन में 1960 के बाद की भारत की झलक दिखेगी। क्रूज की बुकिंग अगले 2 सालों तक के लिए फुल हो चुकी है। चाईबासा में आज फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहा के इलाके में सुबह 11 बजे हुआ। हालांकि इस विस्फोट में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ याद दिला दें कि झारखंड पुलिस को खबर मिली थी कि नक्सलियों के टॉप नेता कोल्हान के जंगली इलाकों में आने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद कोल्हान के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दरमियान बीते बुधवार और गुरुवार को भी आईईडी ब्लास्ट हुआ था। बुधवार को ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी हो गए थे। वहीं गुरुवार को ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल हुए थे। सभी को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया। रांची में 3 जवानों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें विशेष विमान से दिल्ली एम्स भेजा गया। चाईबासा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूर्व विधायक निर्मला देवी शुक्रवार को होटवार जेल से बाहर निकल गई। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। निर्मला देवी को लेने उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बेटी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बेटा अंकित राज और छोटी बेटी अनुप्रिया होटवार जेल पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद निर्मला देवी ने कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि उन्हें और उनके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। यहाँ याद दिला दें कि बड़कागांव में एनटीपीसी के खिलाफ हुए एक आंदोलन में हुई गोलीबारी मामले में रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने निर्मला देवी को सजा सुनाई थी। पूर्व विधायक ने झारखंड हाई कोर्ट में बेल की अपील की थी। बिहार में 81 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार कर रहे थे। इल्जाम है कि बर्खास्त किए गए सभी डॉक्टर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के गुजरे 5 सालों से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। सभी अपनी सेवा से नदारद थे। इनमें से 17 डॉक्टरों के नामों को सार्वजनिक कर दिया गया। वहीं अन्य 64 डॉक्टरों को भी सेवा मुक्त कर दिया गया। सभी डॉक्टर बिहार के विभिन्न अस्पतालों में पोस्टेड थे। इनके खिलाफ सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी। मिली शिकायतों की जांच की गई। जांच में इल्जाम सही पाए गए और कैबिनेट की बैठक में सभी को सेवा मुक्त करने का फैसला लिया गया। सरकार की इस कड़ी कार्रवाई से मेडिकल जगत में हड़कंप मच गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 41 एजेंटों को ग्रीन सिग्नल मिला। पलामू के चैनपुर मोड़ पर शुक्रवार को सरेआम फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया, उसके पेट में गोली लगी है। वहीं दूसरे शख्स के सिर को छूते हुए गोली निकल गई। मिली जानकारी के अनुसार 4 लोग चैनपुर मोड़ पर एक वाइन शॉप के बाहर खड़े थे। अचानक इस बात को लेकर आपस में ही भिड़ गए। बात बढ़ गई और शख्स ने हथियार निकाल फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं गोली चलाने वाला सहित 2 लोग मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे। गोली चलने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची चैनपुर थाना की पुलिस ने जख्मी शख्स को एमएमसीएच में भर्ती कराया। वहीं पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। पारसनाथ इलाके का बेताब बादशाह खूंखार नक्सली कृष्णा हांसदा पकड़ा गया। 15 लाख का इनामी कृष्णा गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर इलाके में धरा गया। हालांकि पुलिस के किसी छोटे बड़े अधिकारी ने उसके पकड़े जाने की अब तक पुष्टि नहीं की है। गिरिडीह और सीआरपीएफ के जवान बीते कई दिनों से कृष्णा को दबोचने के लिए साझा अभियान चला रहे थे। कई बार कृष्णा पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, पर इस बार चकमा नहीं दे सका। 1 करोड़ के इनामी और नक्सलियों के थिंक टैंक कहे जाने वाले प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद कृष्णा को पारसनाथ इलाके की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। छुट्टी में घर आए फौजी परना उराव की खूनी उसकी जीवन संगिनी बुद्धेश्वरी देवी ही निकली। इस कुकर्म में उसका साथ उसके प्रेमी विनय लकड़ा ने दिया। यह राज बुद्धेश्वरी और विनय ने पुलिस के सामने उगला है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फौजी बीते 5 जनवरी को अपने घर छुट्टी में आया था। उसका घर गुमला के खोरा जामटोली में है।
फौजी अपनी पत्नी बुद्धेश्वरी देवी और उसके प्रेमी विनय लकड़ा के बीच कायम नाजायज रिश्ते के बारे में जान गया था। बीते बुधवार दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि पत्नी ने अपने पति के सिर पर रड से दे मारा। खून से लथपथ फौजी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बुद्धेश्वरी देवी ने झूठी कहानीगढ़ पुलिस को बताया कि उस रात दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दरमियान 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। ट्रेन हॉल्ट कर पुलिस जवानों से हथियार लूट लेने के मामले में मोस्ट वांटेड इनामी महिला नक्सली रेनू कोड़ा झारखंड में धरा गई। वो देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के चापरिया गांव में पनाह लिए हुए थी। बिहार पुलिस फाइल में उसके नाम करीब 19 संगीन केस दर्ज है। इसमें हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण जैसे कई संगीन मामले शामिल है। किसी भी वारदात को बेखौफ अंजाम देने वाली रेनू कोड़ा बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। उसके सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था। उसके पीछे एसटीएफ को लगाया गया था। भारी मशक्कत के बाद मोस्ट वांटेड रेनू का लोकेशन देवघर में मिला। इसके बाद देवघर आई बिहार एसटीएफ ने जसीडीह पुलिस की मदद से उसे धर लिया। उसके पास से एक उम्दा किस्म का हथियार और कुछ अन्य सामान मिले हैं। झारखंड के वकील सोमवार से अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। कोर्ट फी बढ़ाने के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को वापस लिया गया है। यह आंदोलन बीते 6 जनवरी से चल रहा था। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, कोर्ट फी वृद्धि की वापसी सहित अन्य मांगों को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे थे। शुक्रवार को हुई स्टेट बार काउंसिल की बैठक में आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया गया। काउंसिल के सदस्य AK रसीदी का कहना है कि आंदोलन का स्वरूप अब बदल दिया जाएगा। अब किस तरीके से आंदोलन किया जाएगा, इस बात का फैसला आगे की बैठक में होगा। IT की टीम ने जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के कई कंपनी और घरों में रेड कर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश बरामद किए। वहीं बेनामी संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज, निवेश के कागजात और सोने के कीमती आभूषण मिले हैं। IT की टीम ने करीब 6 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। टीम ने आज सुबह 9 बजे आदित्यपुर की दोराबाजी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में छापा मारा। कंपनी के मालिक जावेद और उसके पार्टनर के घरों में भी रेड की गई। इस दौरान मोटी रकम और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। वहीं IT की टीम ने बंद पड़ी एक फैक्ट्री को भी खंगाला। आशंका है कि इस रेड के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सूर्य उपासना का पर्व मकर संक्रांति इस साल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे के करीब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से सूर्योदय कालीन तिथि को मनाते हुए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी 2023 को सुबह 7:17 से शाम 5:55 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर महापुण्य काल 15 जनवरी को प्रातः 7:17 से प्रातः 9:04 तक रहेगा। इसकी अवधि लगभग 1 घंटा 46 मिनट होगी। महापुण्य काल के समय श्रद्धालु दान कर सकते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2023 को दोपहर 2:12 पर होगा। मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ्य, दान और पूजा का खास महत्व है। सूर्य को यश, गौरव, पराक्रम और आत्मा का कारक माना गया है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इस दिन को देवी देवताओं का दिन माना गया है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। इस दिन से मलेमास खत्म होने के साथ शुभ काम शुरू हो जाते हैं। इस दिन किए गए स्नान, पूजा, जप, तप और दान का विशेष फल मिलेगा। इस दिन चूड़ा, दही और तिल से बने सामान और खिचड़ी खाने की प्रथा है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।